खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 28 वर्षीय महिला कांस्टेबल की हत्या करके शव को जंगल में फेंक दिया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जिले के सुबेहा थाने में तैनात कांस्टेबल का शव मसौली थाना क्षेत्र में मिला है। महिला सिपाही का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स एवं आईजी अयोध्या ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल बिमलेश पाल 27 जुलाई को ड्यूटी के लिए निकली थी। सावन के मौके पर उसकी ड्यूटी लोधेश्वर महादेवा में लगाई गई थी, लेकिन ड्यूटी जाते समय वह लापता हो गई। अब उसका शव हाईवे किनारे झाड़ियों में मिला है। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जल्द खुलासा करने की बात कही है। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने महिला आरक्षी के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महिला सिपाही की बहन पूंजा पाल ने बताया कि मेरी बहन का रेप करके मार डाला गया है और बहन के चेहरे को भी जला दिया गया है। आरोपी के ऊपर जल्द एक्शन लिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही असुरक्षित है तो आम नागरिक किसके भरोसे जिए। फिलहाल देखिए आईजी अयोध्या ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट बाराबंकी। ये इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खास तौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें जो भी हम लोग इसको दे रहे हैं, चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। इस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको कि हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस इस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा चोट इस तरह की नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ को फल मिले। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी जिसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया है। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बट बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध रिपोर्ट करता है। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है तो क्या उनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहते हैं इस तरह नहीं, जानकारी ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, इसमें इनकी लगी हुई थी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके